15,000 हमारी सैलरी है, ठीक है। 15,000 अभी तक मेरे को मिली नहीं है। पहला नंबर जो आता है 15,000 में कुछ बोला इन्होंने, मैं अभी तक एक्चुअल में हम सिस्टम देख के बता देंगे। इनका 14 है कि 15 8 घंटे का। सर देखो घर पे मतलब किसी को काम होता है सर ये अटेंडेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये अपने मेरी बात सुनो सर, पहले सुन लो फिर आप बोलो। 15,000 सैलरी है, 15,000 मेरे को नहीं मिली। पहला नंबर प्रॉपर्टी सर 15,032। एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के बाहर हम इस समय मौजूद है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्यों परेशान है। भाई सब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीत कुमार है और 5 साल से मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले सर मैं जम्मू परिवर्तन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मतलब हमारी बात को जहाँ पे आके रखा गया। सर बात ऐसी है कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये सैलरी का इशू आया थोड़ा सा। और जो मेरे साथ मतलब हम 3 बंदे काम कर रहे हैं, तीनों में से ना एक लड़के को 14,200 रुपये सैलरी दे रहे हैं और एक लड़के को 13,900 रुपये सैलरी डाल रहे हैं। और मेरी जो सैलरी इन्होंने डाली है बल्कि वो 11,200 रुपये की सैलरी डाली हुई है। वो क्यों? वो सर ऐसा कि ये बोल रहे हैं कि जो ऐप लगा हुआ है आपके कारण मतलब आपकी अकाउंट से कुछ 4-5 चीज़ें 3 मिस हुई हैं, उसकी वजह से आपकी सैलरी कम डाली गई है। सर देखो सैलरी होती है 2 किस्म की, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑनलाइन, ठीक है। तो सर मैनुअल हमारी 31 दिन की इन्होंने डाली है, पीछे से पेमेंट ले लेते हैं, आगे से जो पेमेंट है वो हमें कम दी जाती है। वो ऐसा क्यों? और एक इशू ये भी है सर, जो सैलरी स्लिप है वहाँ पे 26 दिन की मतलब सैलरी से इशू करते हैं और बल्कि जो हम ड्यूटी लगा रहे हैं वो 31 दिन या 30 दिन की लगती है हमारी। जो सैलरी स्लिप पे 26 दिन क्यों बता रहे हैं, 4 दिन हमारे कहाँ गए? 4 दिन का भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ। आज तक हमें इनको 3-4 बार पूछा भी है कि सर हमें जो 4 दिन के पैसे हैं वो मिल रहे, जो बोले कि आपकी सैलरी में आ जाते हैं, आपको छुट्टी के पैसे मिल जाते हैं। बल्कि हम छुट्टी मारे या ना मारे, अगर ड्यूटी पूरा मंथली करेंगे तो हमें सैलरी वही मिलेगी जो मिल रही है। हाँ अगर छुट्टी मारेंगे तो उसमें से मतलब जो सैलरी मिल रही है ना उसमें से 300 या 400 रुपये कम मिलेगा। कोई नागा वगैरह नहीं होता? नहीं सर वो हम मंथली लगा रहे हैं, वो ऐसी कोई इशू नहीं। ये क्या कह रहे हैं कंपनी के लोग? कंपनी से जो इस महीने की मेरी सैलरी है वो सर बहुत कम आई है, मतलब 25 से 3,000 2500 के आसपास मतलब आया भी मेरा, क्योंकि वो एक सैलरी ऐप पे ना सैलरी स्लिप इशू करता है कि आपकी इतनी सैलरी है, इतना आपको जहाँ फाइन लगा, जहाँ इतना आपका PF कटा और जहाँ इतना आपका PF कट के आपकी इतनी सैलरी बन रही है, वो टोटल अमाउंट बताया होता है। मगर अभी तक मेरे ऐप में कुछ ऐसा नहीं बता रहा, इसलिए मैं इसी के बारे में कुछ जानना चाहिए। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बाकी लड़कों को 14,200 मिल रही है, चाहे एक लड़के को 13,900 रुपये सैलरी मिल रही है, फिर मेरे को 11,202 क्यों मिल रही है? हाँ 31 में से मेरे 30 दिन लगे हैं, एक दिन नहीं लगा, बाकी 30 दिन मैं कंप्लीट आया हूँ। ये भी तो बताओ, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है, बताओ। बताया तो है सर। तो अटेंडेंस नहीं लगी तो तनख्वाह कैसे आएगी? वो सर जो अटेंडेंस नहीं लगी तो तनख्वाह कैसे आएगी बताइए सर। आप क्या है यहाँ के? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट सर, क्या ये पूरा मामला है बताएंगे? मामला सर इन्होंने अपना अटेंडेंस प्रॉपर वे में हमारे जो एप्लीकेशन दी गई है इनको ये नहीं लगा रहा है अटेंडेंस। अटेंडेंस ही नहीं लगाते तो सैलरी इनको डिले मिलता है। मान लीजिए सैलरी का डे है इनका 7 तारीख, तो सैलरी जाती है 12 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख को। इनको जो रेस्ट ये अटेंडेंस नहीं लगता है उसकी तनख्वाह जो पेंडिंग है वो जाती है। ये मामला है सर। ये कह रहे हैं आपने अटेंडेंस नहीं लगाई? सर अटेंडेंस ऐसा है कि कुछ मतलब जब हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना रात को, मतलब जैसे मान लो कि हमारी 10 बजे ड्यूटी लगी है, तो होता क्या है कि मतलब ऑल इंडिया में हमारी वो ऐप चलती है। होता क्या है कि सर्विस डाउन के कारण मतलब वो ऐप किसी टाइम अटेंडेंस नहीं लग पाती। और ऐसा भी है तो मैं अभी 1 दिन इशू हो सकता है, 2 दिन हो सकती है, 10 दिन इशू नहीं हो सकता है और हर महीने इशू नहीं हो सकता है। यदि आपका अटेंडेंस नहीं लगा तो आप रिटर्न में कंप्लेन ब्रांच में सबमिट कीजिए। इनका कोई एप्लीकेशन नहीं आया सर अभी तक। कंप्लेन किनको करेंगे? अपने सुपरवाइजर को करेंगे ना। आपका रिटर्न कंप्लेन आना चाहिए ना। आपका रिटर्न कंप्लेन किधर है सर? जब आप मेरे को बताओ, हम आपको कॉल करें, आप हमारा फोन नहीं उठा सकते रिटर्न में। मान लीजिए कोई फोन नहीं उठाया, आप मेरे को एक चीज बता दो, वो जितने बारी भी आज तक आपको कॉल किया मेरे को स्पेशल आना पड़ा, इधर से नहीं जाना पड़ा। आपका ऑफिस कहाँ पे है? जहाँ मर्जी हो सर, इनका काम है। आपका काम क्या है? इनके नंबर नहीं है, जैसे इनको रिटर्न में कंप्लेन देना है। रिटर्न में कंप्लेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कोई भी ऐसी बात होती है ना, हम जो हमारे सुपरवाइजर है उनसे हम बात करते हैं कि सर उनको दिया रिटर्न में कंप्लेन, वो सीधा पता क्या फोन पे कह देता है, आप अपने अकाउंटेंट से बात। आज भी इधर आया ना ऑफिस में, उनसे बात की,
ब्रांच मैनेजर से बात की, ब्रांच मैनेजर ने सीधा बोला भाई आप मेरे से ना बात करो, उनसे करो। इनसे हुई आपकी बात? मैं वही बताने लगा। फिर अपने सुपरवाइजर से मैंने बात की, वो बोला आप मेरे को ना पूछो, आप अकाउंटों को जाके पूछो। अकाउंटों के पास आया मैं, सर भाई मेरे 3000 से 3500 रुपये मेरा अभी तक नहीं मिला। आप ये बोले इनको पहले बताया कि अटेंडेंस लगाए नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? सर देखो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, जब हम रात को ऐप काम नहीं कर रही, ऐप 1 महीना नहीं काम करेगी, ऐसा हो सकता है सर? की बात नहीं, सर एक दिन काम पिछले महीने की अगर आपको मैं बताऊं, ड्यूटी है जब 8 बजे से है, आप 8 बजे नहीं पहुंच के आप 10 बजे जाइएगा तो आपका हाफ ड्यूटी लग जाएगा, हाफ ड्यूटी लग जाएगा। 10 बजे ड्यूटी लग जाएगी। टाइम पे नहीं आते सर, ये कभी टाइम पे नहीं आते, ड्यूटी कभी भी नहीं आते। नहीं आते आप टाइम पे आ रहे हैं तो फिर भी अटेंडेंस लग रही है, कैसे लग रही है? ठीक है, इस महीने की भी अटेंडेंस आपने पंच किया है ना, अगले महीने भी इनको बुला के ले आइएगा, आप देखिएगा, मैं इनको अटेंडेंस दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो इनकी देखिए, आप दिखाइए इस महीने का अगस्त का अटेंडेंस दिखाइए सर को। इस महीने का बताऊंगा कितना लेट से लगाया, दिखाइए ना। आपको इस महीने का बताऊंगा जो प्रॉपर्ली इन्होंने मेरे को 200 रुपया फाइन लगाया हुआ है, इनको पूछो वो किस बेस पे लगाया हुआ है? फाइन किस चीज का? फाइन ये अटेंडेंस टाइम पे नहीं लगाते हैं। वो कौन से मैं सर बताऊँ, रीजन तो होना चाहिए सर उसका। अगर फाइन लगा चल रहे हैं, ये कभी अटेंडेंस टाइम पे नहीं लगा। चलो ठीक है सर, पूछा नहीं इनको कि आप अटेंडेंस क्यों नहीं टाइम पे लगा? टाइम से पूछा, नहीं सुधर सकते। नहीं सर, अगर पूछा होता तो एक्शन नहीं लेते, अगर पूछा होता तो एक्शन भी ले सकते हैं ना सर। एक्शन फाइन डाला, देखो फाइन डाला, एक्शन लिया ना। अगर किसी चीज का अगर फाइन डालना हो तो उसका रीजन होता है कि आपको भैया अटेंडेंस लेट लगी है, आपकी अटेंडेंस लेट लगी है, आपका ये रीजन है, इसलिए आपका 200 रुपया या 500 रुपया 1000 रुपया कट रहा है। रीजन कोई नहीं है और मतलब फाइन लगा दिया सीधा 200 500 700, वो अपनी मर्जी से। अभी 200 रुपया इनका अटेंडेंस का फाइन लगा था, 200 रुपया, फिर भी नहीं सुधरे, फिर भी नहीं सुधरे। जो 200 बोल रहे हैं इनको पूछो, रीजन तो होना चाहिए ना उसका। रीजन लेना भाई आपके अटेंडेंस लेट है। पता सर, हम जहाँ इनको लगाएं जिस पोस्ट पे, कोई इंसिडेंट हो जाए, ये टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, ये 7 की जगह 10 बजे आते हैं, कोई इंसिडेंट होगा कौन जवाब देगा सर? 200 रुपया गया तो कहाँ गया? के बेस पे रखे ना, सिक्योरिटी इसलिए रखे ना कि हमारी सुरक्षा करे। जब ये खुद नहीं काम करेंगे, सुरक्षा नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, अगर हम काम नहीं ना करें तो 5 साल से एक जगह पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड 5 साल से एक जगह पे नहीं टिकता। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी, आप मेरे को बता दो कि आपकी सिक्योरिटी में कोई 5 साल से काम कर रहा है? हमेशा कंप्लेन आया, हमेशा हमेशा इनका कंप्लेन रिसीव बता दो। अरे चलो पुराना लड़का है, काम करेगा, सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरते सर। जैसे अभी इन्होंने रिटर्न के साथ बोला जी, हमें भी रिटर्न के साथ बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे ना, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 3000 से 3500 रुपया मतलब इन्होंने वो किया हुआ है, उसको मतलब रिफंड किया जाए, वापस दिया जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर से मैं आपको बात करूँ, जो एप्लीकेशन आता है जहाँ मतलब हमारी 30 या 31 दिन की अटेंडेंस लगती है, वहाँ पे सर ये 26 दिन की दे रहे हैं, वो भी उनसे कंफर्म करे आज ही। सर अब इनका वो 3500 कह रहे हैं कि 3500 चाहते हैं, और 3500 इनका तो वो पेंडिंग जो सैलरी होती है सर, इनकी मान लीजिए वेज डेट 7 है तो वो 11-12 में ऑटोमेटिक इनका सैलरी चला जाता है, हर महीने जाता है। पूछिए इनसे, हर महीने जाता। मेरा आज तक ऐसा वैसे कोई काम नहीं हुआ कि जो हर महीने मेरे को जहाँ 1200 3000 आता है। अगर इनका 3500 अभी इनको नहीं मिला तो वो रिफंड होगा इनको? हाँ मिलेगा, हर कभी 5 साल से काम कर रहे हैं, इनका सैलरी कभी डूबा नहीं है। हमारी कंपनी में 1 रुपया किसी का नहीं डूबता सर, 1 रुपया नहीं डूबता नहीं है। किसी का 150 मरेगा, किसी का 500 मरेगा, किसी का 100 रुपया मरेगा, किसी का 100 रुपया मरेगा, किसी के 50 रुपये मर गए। वो ये नहीं है कि मतलब एक महीने, हर मंथ में किसी का सिक्योरिटी गार्ड का मरेगा। बिल्कुल, जम्मू के सतवारी एयरपोर्ट रोड पे हम मौजूद थे। यहाँ पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लगाए जा रहे हैं कि कुछ 5 साल से इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के बतौर तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को 14,900 रुपये कुछ सैलरी मिलती है, लेकिन इन्हें जो वो 13,000 दी जा रही है। हालांकि पहले ठीक मिलती थी, 11,202 रुपये दिए जो इस महीने। इस बार 11,000। सर ये बोल रहे कि आपसे मतलब आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही। सर वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब रात को ऐप चलती है ना सर, ये तो अपने घर में बैठे थे, रात को हम पता कि हम अपनी ड्यूटी पे है तो हम तो टाइम पे ड्यूटी लगाएंगे ना। होता क्या कि जब पूरे ऑल इंडिया में मतलब ये ऐप चलती है तो होता क्या किसी का मतलब नेटवर्क की वजह से ना मतलब ये अटेंडेंस नहीं लग पाती। हम क्या करते हैं कि इनको ना प्रॉपर्टी मतलब उसी टाइम मैसेज डालते हैं और आपका स्क्रीनशॉट लेके इनको डालते हैं। आगे से इनका कोई बात नहीं, हम अगले दिन देख लेंगे, जहाँ अगले हफ्ते देख लेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो काफी गंभीर मामला ये सामने आया है और जो भी कंपनी के जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे अपील रहेगी कि इस मामले को गंभीरता से देखा जाए और इस मामले का जल्द से हल निकाला जाए ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरह से परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर न होना पड़े। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।